जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। चल रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रजनन तंत्र। इसका पार्ट नंबर 1 हम देख लिए, जिसको कहा जाता था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका आज पार्ट नंबर 2 शुरू करेंगे और पार्ट नंबर 2 में हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। इसको हम समझेंगे आज बिल्कुल गाँव देहात की भाषा में। तो देखिए, मेल बॉडी रोज स्पर्म बनाती है, लेकिन फीमेल बॉडी हर महीने प्रेगनेंसी के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार करती है। आज हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी स्टोरी, पूरी जानकारी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको हम समझेंगे आज बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या है। हेडिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले आप समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, ये हो गया डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये हो गया डायग्राम। यहाँ पे लिखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये हो गया डायग्राम हो गया। इसको आप मेन डायग्राम कह सकते हैं। मेन डायग्राम हो गया। डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये मेन डायग्राम हो गया। इसी को बोला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन डायग्राम। देखिए, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन डायग्राम। नीचे का भाग को बोलते हैं वेजाइना, उसके ऊपर जस्ट ऊपर जाएगा तो उसको बोलते हैं सर्विक्स, और ये हो गया यूटेरस, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय। और इसके आगे एक नली होती है। इस नली को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद देखिए ओवरी, इसी के अंदर एक बनता है। ओवरी को बोलते हैं ओवरी, मतलब ये जो लास्ट वाला भाग है इसको बोलते हैं ओवरी। ये हो गया एक कैच कर कर रखने वाला काम करता है, मतलब ये जो हो गया ओवरी को ऐसे कैच कर कर रखने का काम करता है। इसको बोलते हैं, इसका नाम है फिम्बरी के नाम से जाना जाता है। फिम्बरी के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, जो ओवरी हो गया उसको पकड़ कर रखने का काम करता है। जो ओवरी हो गया उसको पकड़ कर रखने का काम हो गया, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेन पार्ट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो नीचे वाला भाग बोलता है उसको बोलते हैं वेजाइना, उसके ऊपर होता है सर्विक्स, उसके बाद होता है यूटेरस, और एक नली हो गया है। इस नली को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। और ये मतलब जो ओवरी हो गया इसको पकड़ कर रखने का जो काम करता है उसको बोलते हैं फिम्बरी, और ये जो हो गया इसको बोलते हैं ओवरी। इसी के अंदर क्या होता है, एक बनता है, ओवम बनता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेजाइना से, उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद यूटेरस, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब, और उसके बाद ओवरी, उसके बाद ओवरी। तो चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। एक एक को लिख कर पहले समझ लेते हैं। अब लिख कर समझ लेते हैं। जो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन आर्गन, उसको अब लिख कर समझ लेते हैं क्या क्या अपना फंक्शन करता है, उसका काम क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे बाहर वाला भाग को बोलते हैं वेजाइना। सबसे बाहर वाले भाग को बोलते हैं वेजाइना। इसका काम क्या है, देखिए एंट्री पाथ, मतलब ये हो गया एंट्री पाथ, मतलब एक द्वार हो गया। ये द्वार समझ लीजिए, द्वार हो गया। एंट्री पाथ मतलब प्रवेश करने का रास्ता हो गया। उसके वेजाइना के जस्ट अंदर जाएंगे तो एक वेजाइना के जस्ट अंदर जाएंगे तो पाया जाता है सर्विक्स। सर्विक्स पाया जाता है। इसको बोलते हैं नैरो ओपनिंग, मतलब एक पतला रास्ता हो जाता है। ये हो गया वेजाइना हो गया, और ये हो गया इसको बोलते हैं सर्विक्स। जो सर्विक्स हो गया इसको बोलते हैं नैरो ओपनिंग, मतलब वेजाइना थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब जगह इसका मतलब जो होता है एंट्री पास, मतलब अंदर जाने का रास्ता होता है। और उसके अंदर जैसे आप जाएंगे तो उसको बोल देते हैं सर्विक्स, मतलब पतला होता है, अंदर से पतला होता है। उसके बाद जस्ट उसके अंदर जाएंगे तो यूटेरस पाया जाता है। यूटेरस का काम क्या होता है, बेबी का घर। जो यूटेरस होता है यहाँ पाया जाता है यूटेरस। यूटेरस का मतलब आप समझ जाइए, जो यूटेरस हो गया उसका मतलब समझ जाइए बेबी का घर, मतलब कोई भी जो बच्चा होता है तो इसी यूटेरस गर्भाशय के अंदर मतलब पलता है, इसी के अंदर। उसके बाद समझिए फैलोपियन ट्यूब, मतलब होता है जो फैलोपियन ट्यूब इधर निकला होता है, इसी को बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है, इसमें होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब इसमें निषेचन होता है। यह यहाँ पर हो गया निषेचन प्लेस के नाम से जाना जाता है, फर्टिलाइजेशन प्लेस के नाम से जाना जाता है। यह हो गया कौन हो गया, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। उसके बाद समझिए सबसे नीचे जो अंदर आएगा उसको बोलते हैं ओवरीज। में पाया यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कहिए अंडा कहिए या ओवम प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर एक बनता है या फिर ओवम जो होता है यहीं पर बनता है, इसीलिए कहा जाता है एक कहिए या ओवम कहिए प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर उसका निर्माण होता है। कहाँ पर होता है, यहाँ पर आकर देखेंगे जैसे नीचे आएगा तो ये हो गया ओवरी हो गया, ये हो गया
ओवरी, और ओवरी के अंदर एक होता है फिम्बरी जो उसको कैच कर कर रखने का काम करता है। इसी में जो होता है ओवम बनता है, ओवम कहिए या फिर उसको एक कहिए, इसी के अंदर बनता है। इसके बाद यहाँ से निकल कर इसमें जाता है, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ से निकल कर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ से आ जाता है यूटेरस में, आकर कहीं धंस जाता है और बेबी का विकास यहीं पर होना शुरू हो जाता है। देखिए जो फीमेल बॉडी हो गया इक्वल टू नॉट कंटिन्यूअस, जो फीमेल बॉडी हो गया इक्वल टू नॉट कंटिन्यूअस, मतलब फीमेल बॉडी इक्वल टू मंथली, फीमेल बॉडी इक्वल टू मंथली साइकिल, मतलब एक साइकिल फ्लो करती है। मेल बॉडी कंटिन्यूअस स्पर्म बनाती है, लेकिन फीमेल बॉडी जो हो गया हर महीने एक साइकिल फ्लो करती है, जो साइकिल एक हो गया फ्लो करती है। तो चलिए समझते हैं कि तो अब समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसको समझते हैं और देखते हैं। तो अब समझते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कितने दिनों का होता है और उतने दिनों में उसको कैसे डिवाइड करते हैं और उस दिन को क्या क्या नाम से जानते हैं, उसको अब समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, पहला जो हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, ये कितने दिन चलता है तो लगाइएगा 1 से 5 दिनों तक चलता है। उसके बाद दूसरा होता है फॉलिक्यूलर फेज, इसको हम देखेंगे तो 6 से 13 दिन यह चलता है। उसके बाद तीसरा जो हम देखेंगे तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशंस, यह होता है 14वां दिन। उसके बाद आता है नीचे लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, यह होता है डे नंबर 15 से 28 के बीच में हमें देखने के लिए मिलता है। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा मतलब कंप्लीट डेट होता है वो 28 दिनों का होता है, इसीलिए जो ल्यूटियल फेज होता है डे नंबर 15 से 28 तक हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन से डे में क्या क्या प्रक्रिया होता है, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए मेंस्ट्रुअल फेज, यह हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, जो ओल्ड लाइनिंग टूट कर बाहर निकलती हैं, जो मान लीजिए हो गया यूटेरस, यहाँ पर मान लीजिए जो यूटेरस हो गया, यूटेरस और यहाँ पर पाया जाता है ओवरी, यह हो गया ओवरी। और यहाँ पर पाया जाता है एक जो नली आता है, उस नली को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। बाहर वाला भाग को बोलते हैं वेजाइना और उसके जस्ट अंदर जो भाग होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। तो देखिए जब क्या होता है, जब स्पर्म जाकर यहाँ पर मिलता है, जब स्पर्म जाकर यहाँ पर क्या होता है ओवरी, यहाँ पर होता है ओवरी और ओवरी में बनता है एक कहिए या ओवम कहिए, वो बनकर यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलेगा चौथा दिन है तो लगाएगा 14वां दिन निकलता है। निकलने के बाद यहाँ पर इंतज़ार करता है फैलोपियन ट्यूब में और यहाँ से स्पर्म गया तो फर्टिलाइज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और जैसे ही फर्टिलाइज निषेचन हो गया उसके बाद वो फर्टिलाइज जो एग होता है वो आकर जो यूटेरस हो गया, यहाँ पर यूटेरस, उसमें कहीं पर धंस जाता है, वहाँ पर धंस जाता है। तो इसे जब स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर स्पर्म ना मिले तो क्या होगा उसको हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर स्पर्म मिल गया, यहाँ पर स्पर्म जब मिल गया इसको, जो एग था बना था उसको जब स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर नहीं मिलता तो क्या होता, जो लाइन बनकर तैयार हो गया है यूटेरस वाला, यही टूट कर क्या होता है गर्भाशय का जो आंतरिक भाग है, मतलब यही जब स्पर्म नहीं मिलता तो यही टूटकर बाहर निकलता तो इस समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हमें देखने के लिए मिलता है, ब्लीडिंग होता है महिलाओं को। उसके बाद समझिए दूसरा हो गया फॉलिक्यूलर फेज, इसको बोलते हैं एग, मतलब न्यू एग तैयार करना होता है। मतलब यह डे कब से शुरू होता है तो लगाएगा 6वां दिन से लगाई और 13वां दिन तक, मतलब क्या होता है न्यू एग तैयार होता है, मतलब नया एग जो अंडा हो गया वो बनने लगता है। उसके बाद समझिए तीसरा समझिए ओव्यूलेशन। इस दिन क्या होता है, जो एग हो गया वो रिलीज होता है, एग रिलीज होता है, जो एग बन गया वो रिलीज हो गया। कौवा दिन होगा तो लगाएगा 14वां दिन जो एग होता है वो बनकर रिलीज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट डे यही होता है। जो यहाँ पर जो ओवरी था इसमें बना था एक कहिए ओवम कहिए, यहाँ से बनकर चौथा दिन निकलेगा तो लगाएगा 14वां दिन हमें देखने के लिए यहाँ से मिलता है, यहाँ से निकल कर जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज होने के बाद आकर यूटेरस में कहीं पर धंस जाता है। अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो ये आकर धीरे धीरे बाहर आएगा और बाहर आने के बाद ये जो यूटेरस होता है ये मतलब पूरा तैयारी करके व्यवस्था रखा रहता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया तो आकर यहाँ पर कहीं धंस जाएगा। और जब वही नहीं मतलब स्पर्म मिलता है तो यही पूरा जो आंतरिक भाग होता है इथी वाला यूटेरस वाला,
जो यूटेरस का आंतरिक भाग होता है, यही मतलब क्या होता है, यही टूटकर बाहर निकलने लगता है। तो यही हमें देखने के लिए मिला है मेंस्ट्रुअल फेज वाला। तो देखिए हम लोग देख रहे थे ओव्यूलेशन मतलब 14वां दिन है, तो एग बनकर यहाँ से रिलीज होता है 14वां दिन है। अब लास्ट हम देखते हैं ल्यूटिकल फेज। ल्यूटिकल फेज मतलब क्या करता है, बॉडी हो गया जो प्रेगनेंसी के लिए यूटेरस को तैयार करता है। जो यहाँ पर जो यूटेरस हो गया, यहाँ पर यूटेरस हम लोग का शरीर हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए अब स्पर्म मिल गया, तो क्या करता है यूटेरस, यही अब तैयारी करता है बहुत अच्छा से कि मतलब कोई अब आएगा, मेहमान आएगा और यहाँ पर कहीं पर धंस जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर आकर स्पर्म और ओवम जब मिलेगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा तो वह आकर यूटेरस में कहीं पर धंस जाता है। तो यूटेरस को अच्छे से तैयारी अपना व्यवस्था पूरा कर लेता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो यूटेरस का आंतरिक भाग होता है यही टूटकर बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, जिसको इसे तो ये जो यूटेरस का भाग हो गया, आंतरिक भाग अंदर वाला, यही टूटकर निकलने लगता है। तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, धीरे धीरे मतलब सही होने 4-5 दिन बाद धीरे धीरे सही होने लगता है। फिर ऐसी प्रक्रिया लगातार चलने लगती है। तो चलिए और कुछ होता है बेसिक जानकारी, उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक जानकारी होता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो गया, पहला देखिए जब किसी लड़की को जीवन में पहली बार जब पीरियड आता है तो उसको क्या कहते हैं उसको समझिए। जब किसी लड़की को जीवन में पहली बार पीरियड आता है तो उसको कहा जाता है मेनार्की, मतलब रजो दर्शन। पहली बार जो पीरियड आया उसको बोला जाता है मेनार्की, हिंदी में बोला जाता है रजो दर्शन के नाम से जाना जाता है। अप्रोक्स अब पूछेगा कि अप्रोक्स मतलब एज कितने के बीच में हमें देखने के लिए मिलता है, तो लगाएगा 10 से और 15 साल के बीच में, मतलब कभी भी हो सकता है। मतलब पहली बार जब पीरियड आया तो उसको बोलते हैं मेनार्की के नाम से जाना जाता है। अप्रोक्स मतलब लगभग 10-15 साल के बीच में ऐसी घटना हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब मोनार्की का मतलब समझ जाइए, प्यूबर्टी साइन मतलब हार्मोन स्टार्ट हो गया, जो हार्मोन बनना हो गया स्टार्ट हो गया, हार्मोन बनना स्टार्ट हो गया। अब दूसरा समझते हैं, जब किसी महिला को पीरियड आना परमानेंटली बंद हो जाए तो उस घटना को क्या कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए जब किसी महिला को पीरियड आना परमानेंटली बंद हो जाता है तो उसे बोलते हैं मेनोपाज के नाम से जाना जाता है। मेनोपाज अगर पूछेगा कि मतलब एज बताओ, मतलब कितने साल में हमें देखने के लिए मिलता है, तो लगाएगा 45 से 50 साल के बीच में यह घटना देखने के लिए मिलता है। मतलब 45 से 50 साल के बीच में यह घटना होता है। मतलब उस महिला को इसके बाद अब कभी भी पीरियड नहीं आएगा, उसी को बोला जाता है मेनापाज के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन फेज का एंड हो जाता है। मतलब अब महिला वो मतलब कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, क्योंकि अब उसके अंदर जो हो गया एग बनने की क्षमता जो था वो ख़त्म हो गया है। मतलब इसलिए कहा जाता है रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो गया, मतलब समाप्त हो गया। अब इसके बाद महिला वो कभी भी कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। अब चलिए तुलना करके समझ लेते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए जो मेल था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कंटिन्यूअस स्पर्म प्रोडक्शन, मतलब इसमें आप समझिए डेली स्पर्म बनता था। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो इसमें मंथली एक साइकिल, मतलब इसमें एक मंथली एक साइकिल चलता है, एक पूरा एक साइकिल चलता है। उसके बाद समझिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इक्वल टू एग, मतलब अंडा बनना, और प्रेगनेंसी प्रिपरेशन, मतलब जो प्रेगनेंसी मतलब जो बच्चा के लिए जो यूटेरस हो गया उसको तैयार करने का काम करती है। उसके बाद समझिए इसमें मेन आर्गन कौन कौन सा होता है उसको हम समझते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया इसमें मेन आर्गन कौन सा होता है, तो लगाएगा ओवरी, और दूसरा होता है यूटेरस, क्योंकि ओवरी में एग बनता है और यूटेरस में यहीं पर जाकर जो बच्चा होता है यहीं पर उसी का विकास होता है, यहीं पर जाकर वो डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, यहीं पर जाकर रुक जाता है, मतलब कहीं। उसके बाद समझिए यह साइकिल कितने दिनों के लिए चलता है, तो लगाएगा अप्रोक्स लगभग हमें 28 दिनों के लिए यह साइकिल देखने के लिए मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब समझ लेते हैं, एग और स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होगा उसको समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन आर्गन हो गया। ये वाला भाग को बोलते हैं हम वेजाइना, इसके अंदर को बोलते हैं सर्विक्स, और ये वाला हो गया ओवरी, ये हो गया यूटेरस, और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब हो गया, फैलोपियन ट्यूब। तो देखिए क्या होता है, जब इसके माध्यम से जब स्पर्म और ओवा मिलता है तो वजाइना के अंदर से स्पर्म जाता है, वजाइना से जाएगा सर्विक्स, धीरे धीरे यूटेरस के माध्यम से चला जाएगा कहाँ पर,
यहाँ पर चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर क्या होता है, 14वां दिन जो एग होता है रिलीज होकर यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके बाद यहाँ से निकल कर क्या होता है, यहाँ पर आकर यूटेरस हो गया, यहाँ पर कहीं पर आकर यहाँ पर कहीं पर धंस जाता है, और जैसे यहाँ पर धंसेगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो बच्चा होगा उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवम मिलता है तो क्या होता है, पीरियड आना बंद हो जाता है। जो पीरियड हो गया वो आना बंद हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो गया अब कितने दिन तक बंद रहेगा, जब तक ये बच्चा मतलब इसका डिलीवरी नहीं हो जाता, मतलब शरीर से बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक जो रहता है पीरियड आना बंद हो जाता है, जब तक बच्चा इस यूटेरस के अंदर रहेगा तब तक। उसके बाद जैसे ही बच्चा का डिलीवरी हो जाता है उसके बाद फिर नॉर्मल सब चलने लगता है। तो दूसरा में समझ लेते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ, मान लीजिए ये जो ओवरी था, ओवरी में हमें ओवम देखने के लिए मिलता है, इसमें ओवम बनता है या एक कहिए, बात एक ही, ओवम कहिए एक कहिए। उसके बाद वो निकलेगा, यहाँ पर निकलने के बाद वो इंतज़ार करता है, 14वां दिन यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर इंतज़ार करता है। अगर मिल गया तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर नहीं मिलेगा तो अब धीरे धीरे आगे मतलब जाने लगता है। और आगे जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो यूटेरस था यहाँ खूब अच्छे से तैयारी करके मतलब रखा था कि मतलब अब कोई आएगा तो मतलब कोई आएगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पर कहीं पे धंस जाएगा और उसका विकास होगा। तो ये क्या करता है, यूटेरस अच्छे से तैयार होकर रहता है, मतलब पूरी व्यवस्था करके तैयार करके रखता है। उसके बाद समझिए यहाँ पर जब स्पर्म नहीं मिलता है, जब जैसे स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं मिलता है तो यहाँ से जो इसकी लाइनिंग तैयार करके खूब अच्छे से तैयार करके रखता है, यही मतलब टूटने लगता है। यूटेरस का आंतरिक भाग मतलब धीरे धीरे टूटने लगता है, और यही जब टूट कर बाहर निकलता है, स्पर्म नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और यही टूटकर बाहर निकलता है। इसके अंदर होता है मतलब नस होता है जिसके माध्यम से जब टूटकर बाहर निकलता है तो इसी के माध्यम से खून भी बाहर निकलता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हमें देखने के लिए मिलता है। वो डे होता है 1 से 5वां डे होता है, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मतलब डे नंबर 1 से 5 तक हमें देखने के लिए एक फेज मिलता है। मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूटेरस मान लीजिए यहाँ से जो आंतरिक भाग हो जो अच्छे से तैयार कर रखा रहता है वो टूटकर बाहर निकलने लगता है, जिसके माध्यम से ब्लड भी बाहर निकलता है। देखिए मान लीजिए एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। किसी महिला को आप कह दीजिए कि आप तैयार हो जाइए, आपको मतलब हमें कहीं लेकर जाना है घुमाने के लिए, और जैसे वो महिला मान लीजिए तैयार हो गई और आप उसे न लेकर जाएँ तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। वो महिला बहुत ज़्यादा रिसिया जाती है या फिर गुस्सा करने लगती है। सेम वैसे यहाँ पर घटना हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ, 14वां दिन एक रिलीज हुआ, जो यहाँ पर यूटेरस था ये अच्छे से मतलब पूरी व्यवस्था कर तैयार कर बहुत अच्छे से तैयार था कि हाँ कोई आएगा यहाँ पर मतलब मतलब यहाँ पर कोई आएगा हमसे मिलेगा, यहाँ पर मतलब कोई धंस जाएगा। और जैसे यहाँ से जब होता है, यहाँ से जब एक रिलीज होता है और जब स्पर्म नहीं मिलेगा, जब स्पर्म नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा रिसियाता है यहाँ से यूटेरस, और पूरी जो नर होता है उसको पूरा खरोच के बाहर निकाल देता है, जिसके माध्यम से ब्लीडिंग हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नंबर 2 समझ में आया है तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।